हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों के मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैंने पहले 2 वीडियो में 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई थी। मैं आज 41 से लेकर आई हूँ। तो 41 से हम देखेंगे। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तूफानी होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा। आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष। तो आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। तो चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ले सार्टले का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या प्रसारण का नियम। तो इस हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। सी, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। दूध से क्रीम निकालने में कौन सी बल लगता है? तो उपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य बल। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ए हो जाएगा आंसर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। रूम में है, जा पलंग पे है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर
समान गति से नीचे, तो त्वरण के साथ नीचे। हमारा आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ए 1.5, बी 1/4, सी 1/6 या डी 1/8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। लोलक की कला विधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन कुछ लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल तो 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृत तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को कहते हैं प्यासो अनुपात, आयतन प्रत्यवस्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यवस्था गुणांक। हमारा आंसर हो जाएगा प्यासो अनुपात। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय के घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की सैन्यता के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा सतही तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है दाब अंतर केशिका किया या फिर तेल की निम्न सैन्यता गुरुत्वीय बल। हमारा आंसर हो जाएगा बी, केशिका क्रिया। सैन्यता की इकाई है प्वाइज, पास्कल, प्वाइजूली, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, प्वाइज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमेडीज, न्यूटन, लुई पास्चर यानी इनमें से सभी। हमारा आंसर हो जाएगा आर्किमेडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमेडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, सारास से या ग्रीस से। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या विद्युतचुम्बकीय। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो आंसर औरक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, पार्श्व तरंगे या रेडियो तरंगे। आंसर हो जाएगा प्रस्रव तरंगे। प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक या 1,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे लंबवत, तृतीयक, तिरछी या आंशिक लंबवत, आंशिक तृतीयक, कभी कभी लंबवत और कभी कभी तृतीयक। तो आंसर हो जाएगा लंबवत। श्रव्य प्रेशर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 664 मीटर सेकंड, 332 मीटर सेकंड, 166 मीटर सेकंड, 100 मीटर सेकंड। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 332 मीटर सेकंड। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 71 से मिलूंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स।